प्यारों इस्लाम है क्या, हमें समझने की जरूरत है। हम भी इस्लाम के मानने वाले हैं, आप भी इस्लाम के मानने वाले हैं, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, आप भी कलमा पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो दीन मक्कतुल मुकर्रमा की वादी में आया था, जो दीन पथरीली जमीन पर नाजिल हुआ था, जो दीन 7 समंदर पार आया था, वो दुनिया के कोने कोने में फैल गया। अमेरिका में देखिए इस्लाम का मानने वाला है, जापान में देखिए इस्लाम का मानने वाला है, श्रीलंका में देखिए इस्लाम का मानने वाला है, अफगानिस्तान में देखिए इस्लाम का मानने वाला है, मॉरिशस में देखिए इस्लाम का मानने वाला है, लंदन में देखिए इस्लाम का मानने वाला है। दुनिया की हर कंट्री में इस्लाम का नारा लगाने वाले, इस्लाम के मानने वाले मौजूद हैं। भाई इस्लाम तो मक्का की उस वादी में आया था जहां अबू जहल मिटाने की कोशिश कर रहा था, जहां उतबा मिटाने की कोशिश कर रहा था, जहां फिरौन जैसा बादशाह खड़ा था, जहां नमरूद जैसा बादशाह खड़ा था। इस्लाम को मिटा दिया जाएगा, इस्लाम को खत्म कर दिया जाएगा, मोहम्मद अरबी को माज़अल्लाह कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन ऐ जालिमो, तुम्हें पता नहीं है जिस इस्लाम को तुम मिटाने की बात कर रहे हो ना, उस इस्लाम का जिम्मेदारी किसी दुनियादार ने नहीं लिया है। वो इस्लाम अगर पसंदीदा मजहब है किसी का तो दुनियादार का नहीं है। अगर दुनिया वालों का मजहब होता तो जापान जाते जाते खत्म हो जाता, अगर दुनिया वालों का मजहब होता अमेरिका पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता, अगर दुनिया वालों का मजहब होता लंदन और फ्रांस पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता। लेकिन ये जो मजहब है, जिस मजहब को मोहम्मद अरबी लेकर आए हैं, ना ये कल खत्म हुआ है ना आज खत्म होगा। अब शायद की ज़बान में कहिए कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। ये खून हमारा है, धोने से न छूटेगा, महशर की अदालत में दामन में लगा। करे इस्लाम खत्म हो जाएगा, किसने कह दिया भाई अफवाह? वो 313 थे, इस्लाम था कि नहीं था जंगे बदर में? आज हम करोड़ों हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी मालदा के अंदर में घूमा, बड़ी बड़ी मस्जिदें, बड़ी खुशी हुई देखकर, और सब टीटीएस टनाटन सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। ये कुंबा देख लिया जाए, ये अशरफी है, ये रजवी है, ये कादरी है, ये नूरी है, ये बरकाती है, ये आसवी है। मैंने कहा ठीक है, सब लोग अपनी जगह है, लेकिन ये तमाम सिलसिला जाकर एक जगह मिल जाता है, दुनिया जिसको मौलाए कायनात कहा करती है। मेरे प्यारो, लोग कहते हैं इस्लाम खत्म हो जाए, किसने कह दिया है? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की अजमत और बका के लिए नोट कीजिएगा इस बात को गौर से। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? एक एक बात समझ में आ रही है ना? इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम की अजमत और बका के लिए ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, संजर की धरती से चलकर आए थे। क्या था? सर पे एक फटी हुई टोपी थी, हाथ में कुरान जैसी मुकद्दस किताब थी, चेहरा गर्दो गुबार में डूबा हुआ था। एक तस्बीह का दाना और मुसल्ला लेकर एक मर्दे कलंदर अल्लाहू अल्लाहू की रट लगा के पांव पैदल पथरीली जमीन से चलकर, संजर की धरती से चलकर अजमेरे मुअल्ला में आया है। राजा पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत है, हर तरफ जुल्म का बोलबाला है। एक मर्दे कलंदर आया है, तेरी तो बादशाहियत है राजा, तेरी तो हुकूमत है राजा, तू एक फकीर से क्यों डरता है? जिसके हाथ में कुरान है, जिसके हाथ में तस्बीह है, जिसके हाथ में मुसल्ला है, वो राजा कहता है सबको पानी तो दिया जाएगा, लेकिन इस फकीर को पानी नहीं दिया जाएगा। अना सागर से सब तो पानी ले सकता है, लेकिन ये मर्दे कलंदर नहीं ले सकता है। मैंने कहा ए राजा, इतना डर किस बात का, इतनी हैबत किस बात की, इतनी क्या कहते हैं सुरगाहट किस बात की? एक मुस्तफा का गुलाम संजर की धरती से पैदल चलकर आया है, पूरी हुकूमत हिल रही है, पूरी हुकूमत डर रही है, पूरी हुकूमत परेशान है। राजा कहता है हम खत्म कर देंगे, हम बर्बाद कर देंगे। मैंने कहा जालिम, तूने इस्लाम को देखा नहीं है, ये गरीब नवाज मोहम्मद अरबी की आल है, जिसके खानवादे ने करबला के तपते हुए सहरा में अपनी जान की कुर्बानी देकर इस्लाम की अजमत को बचाया है। अब्बास का बाजू दे दिया गया, इस्लाम को बचा लिया गया। अली असगर की मासूमियत दे दी गई, इस्लाम को बचा लिया गया। ये वही गरीब नवाज का खानदान है, जिस खानदान वाले लोग करबला के तपते हुए सहरा में कासिम का शबाब लुटा दिए, इस्लाम को बचा लिए। अली अकबर की जवानी दे दी, इस्लाम को बचा लिए। राजा तू कह रहा है इस्लाम खत्म हो जाएगा? कहा हाँ, एक मर्दे कलंदर है, उसके आने से क्या हो जाएगा? हमने कहा फिर ये हुकूमत में खलबली क्यों? गरीब नवाज आए हैं, दुनिया कह रही है इस्लाम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा ए गरीब नवाज, आपके गुंबदो मीनार से आवाज आई ना, मैंने कहा तसव्वुर की दुनिया
दुनिया में। या गरीब नवाज, आज देखिए ना हालात मुसलमानों के क्या है। लोग कह रहे हैं बाहर कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। गरीब नवाज के गुंबदो मीनार से आवाज आती है, ए मेरे प्यारो, तुम कहते हो इस्लाम खत्म हो जाएगा, किसने कह दिया है? मैंने कहा हर तरफ जुल्म है, हर तरफ सितम है, हर तरफ परेशानियां हैं। कभी आजाद पर हमले हैं, कभी नमाज पर हमले हैं, कभी कुरान पर हमले हैं, कभी मुसलमान पर हमले हैं। गरीब नवाज ने कहा मेरी जिंदगी को देख, मेरी जिंदगी को देख। मैंने कहा गरीब नवाज आपकी जिंदगी में क्या है? कहा पीछे पलट। मैं पीछे पलटा, 100 साल देखा गरीब नवाज, कुछ नहीं मिला। 200 साल देखा, कुछ नहीं मिला। 300 साल देखा, कुछ नहीं मिला। 400 साल देखा, कुछ नहीं मिला। गरीब नवाज 400 साल आपकी जिंदगी को देख लिया है, 400 साल पीछे का मामला देख लिया है, कुछ नहीं मिला है। गरीब नवाज कहते हैं मेरे प्यारे और पीछे आ, और पीछे पलट के गया। 500 साल पीछे गया, 600 साल पीछे गया, 700 साल पीछे गया, 800 साल पीछे गया, 900 साल पीछे गया। जैसे ही 9 साल पीछे गया हो, गरीब नवाज कहते अब देख मेरी जिंदगी को। जैसे ही मैं गरीब नवाज की जिंदगी को देखा हो, गरीब नवाज कहते हैं इधर देखिए, इधर तवज्जो रखिए, जो जाने वाले हैं वो जा रहे हैं। गरीब नवाज कहते अब देख मेरी जिंदगी को। ए मेरे प्यारो, मैंने गरीब नवाज की जिंदगी को देखा। या गरीब नवाज, हाँ एक मामला आपकी जिंदगी में हुआ है। क्या क्या हुआ है? कहा राजा की ऊंट बैठ रही थी एक जगह पे, उस जगह पर आप बैठे हुए हैं। कहा फिर क्या हुआ? कहा राजा के कुछ लोग आए हैं और आपको हटा दिए हैं और ऊंटनी को बैठा दिया है, आप उठकर चले गए हैं। अब बताओ क्या हुआ? कहा जो ऊंटनी इन बुजुर्गों के चेहरे को देखिए, ये असलाफ की यादगार है। आपने अल्लामा अरशदुल क़ादरी को नहीं देखा होगा, नाम सुना होगा, इनके चेहरे को देखिए। आपने ताजुश शरिया को नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी तालीमात को देखिए। आपने मुजाहिदे मिल्लत को नहीं देखा होगा, लेकिन उनके फैज़ को देखिए। आपने हाफिज़े मिल्लत को नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी तरबियत को देखिए। आप आसिफिया अलैहि रहमा को तो नहीं देखा होगा, लेकिन उनके फैज़ को देखिए और फैज़ हासिल कीजिए। ये असलाफ है हमारे पास, बड़ा कीमती नायाब तोहफा है ये लोग जो बचे हुए हैं, गिने चुने लोग, और हम इनसे कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। तो नारे तकबीर, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, हुजूर नकीबुल औलिया, हुजूर नकीबुल औलिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बिरादरान इस्लाम, तो देखिए ये मुक़द्दस लोग हैं जो हमारे पास बचे हुए हैं। हिंदुस्तान में गिने चुने कुछ असलाफ के नमूने जो हमारे पास मौजूद है, जिनके कदमे नाज की जूतियों की जो धूल है वो हमारे सर का ताज है ना। हम खुशकिस्मत लोग हैं। जब वो दौर आएगा तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जिन आँखों ने अल्लामा अरशदुल क़ादरी को देखा है, हमने उनके सामने बैठकर अपने टूटी फूटी ज़बान में कुछ बोला है। जिन आँखों ने अल्लामा सैयदी सरकार अख्तर रज़ा को देखा है ना, हम उनके सामने बैठकर कुछ गुफ्तगू किए हैं। मेरी कोई हैसियत और कोई वक़ार नहीं है, बुजुर्गों का साया है जो बोल रहा है। हज़रत, तो मैं आपको बोल रहा था कि लोग कहते हैं हिंदुस्तान से इस्लाम। मैंने कहा गरीब नवाज आपकी जिंदगी को देख रहा हूँ, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल, 600 साल, 700 साल, जब 900 बरस पीछे गया क्या देखा? मैंने कहा गरीब नवाज, जहाँ पर राजा की ऊंटनी बैठती थी वहां पर आप बैठे हुए हैं और राजा के लोग आए हैं और आपको उठा दिए हैं और फिर से ऊंटनी बैठ गई है वहां पर। गरीब नवाज के गुंबदो मीनार से आवाज आती है, अब बता जो ऊंटनी बैठी है वो उठ रही है? कहा नहीं नहीं, पूरी हुकूमत राजा की लग गई है। जिस ऊंटनी को गरीब नवाज ने बैठा दिया है वो ऊंटनी उठने का नाम नहीं ले रही है, वो ऊंटनी हिल नहीं रही है। अब उस गुंबदो मीनार से आवाज आती है, जब गरीब नवाज ने एक ऊंटनी को बैठाया है, पूरी हुकूमत राजा की नहीं उस ऊंटनी को उठा सकी है, तो इस हिंदुस्तान में गरीब नवाज ने मुसलमानों को बसाया है। पूरी हुकूमत लग जाएगी लेकिन मुसलमान यहां से टच से मत। ये हिंदुस्तान हमारे ख्वाजा का है, ये बात याद रखिएगा हमेशा और फख्र से कहिएगा। जनाब आपकी हुकूमतें आती है 5 साल में बदल जाती है, लेकिन मेरा ख्वाजा 809 बरस से जिस हुकूमत की कुर्सी पर विराजमान है, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक कयामत नहीं आएगी, मेरा ख्वाजा इस हिंदुस्तान का राजा बनता हुआ नजर आएगा।
मेरे प्यारों, बात इस्लाम की चल रही थी। इस्लाम के मानने वाले दुनिया के कोने कोने में हैं। परवरदिगार आलम का पसंदीदा मजहब इस्लाम है। इस्लाम को मिटाने की कोशिश कभी अबू लहब के जरिए की गई, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कभी उतबा और शैबा के जरिए की गई, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कभी फिरौन और नमरूद और शद्दाद के जरिए की गई, इस्लाम को मिटाने की कोशिश कभी कारून के जरिए की गई। कभी कारून ने सोचा अपने खजाने से इस्लाम को तोल दे, कभी का फिरौन ने सोचा अपनी हुकूमत से इस्लाम के बाजुओं को दबा दे, कभी नमरूद ने सोचा अपनी नमरूदियत से इस्लाम को खत्म कर दे। लेकिन इस्लाम के मानने वाले कल भी सीना ठोक कर खड़े थे, आज भी सीना ठोक कर खड़े हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं, लोगों तुम दुनियादार के लिए जीते हो, इस्लाम का बनाने वाला अहमद मुख्तार के लिए जीता है। जो दुनियादार के लिए जीता है उसे जिंदगी की फिक्र हुआ करती है। जो अहमद मुख्तार के लिए जीता है वो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाता है और इस दुनिया के जाने के बाद भी कामयाब हो जाता है।